जब आनन फानन एयरपोर्ट पहुंचे थे अमिताभ बच्चन, रुकवा दिया था रफ़ी साहब का प्लान। फिर हाथ जोड़कर बोले ऐसा हो गया था कि वो अमिताभ बच्चन मोहम्मद रफ़ी साहब के बहुत सारे फैंस रहे हैं। ऐसे में उनसे जुड़ा एक किस्सा बहुत ही वायरल है। एक बार बिग बी ने उनकी फ़्लाइट रुकवा दी थी। चलिए आपको बताते हैं इस दिलचस्प किस्से के बारे में। सदी के महानायक कहे जाने वाले एक्टर अमिताभ बच्चन आज किसी भी पहचान के मोहताज नहीं हैं। उनके फैंस केवल लोग ही नहीं बल्कि बॉलीवुड के कई बड़े स्टार्स भी हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि 70 के दशक के सिंगर मोहम्मद रफ़ी के अमिताभ खुद बड़े फ़ैन रहे हैं। वो उनकी एक झलक पाने का बेसब्री से इंतज़ार किया करते थे। ऐसे एक बार तो कुछ ऐसा हो गया था कि आनन फानन एयरपोर्ट वो पहुंचे थे और उस दौरान मोहम्मद रफ़ी की फ़्लाइट बिग बी ने रुकवा दी थी। चलिए आपको उनसे जुड़ा इस दिलचस्प किस्से के बारे में बताते हैं। अमिताभ बच्चन ने एक बार खुद मोहम्मद रफ़ी से जुड़े इस किस्से के बारे में बताया था। उन्होंने कहा था कि वो मोहम्मद रफ़ी की फ़्लाइट को उड़ान भरने से रोकने के लिए एयरपोर्ट पर पागलों की तरह दौड़ते हुए आए थे और उनके इस सफ़र को आखिरकार कैंसिल भी कर दिया था। द आरकेबी शो में अमिताभ बच्चन ने इस किस्से का जिक्र किया था और इस दौरान उन्होंने उनकी खूब तारीफ भी की थी। साथ ही उन्हें एक सज्जन पुरुष भी बताया था। बिग बी ने इस घटना का जिक्र करते हुए बताया था कि सिलीगुड़ी में हमारा एक शो था और रफ़ी साहब इस इवेंट का मुख्य आकर्षक थे। वहाँ बॉलीवुड के कई कलाकार उपस्थित हुए थे। हम एक एक करके मंच पर जाते, कार्यक्रम को होस्ट करते और फिर नीचे आ जाते थे। तो ये 2 दिवसीय शो था, 2 दिन का था। पहले दिन रफ़ी साहब को परफॉर्म करना था और दूसरे दिन के लिए एक और गायक बुक था। दूसरा गायक किसी कारणवश नहीं आ सका। अब इसे लेकर हमारे अंदर चिंता बनी हुई थी कि अब क्या होने वाला है। हमने सोचा कि शो रद्द करना पड़ेगा। रफ़ी साहब भी सुबह एयरपोर्ट के लिए निकल गए थे। शो के बाद अमिताभ बच्चन ने आगे बताते हुए कहा कि मुझे याद है कि हम सभी हवाई अड्डे की ओर भागे और कई मीलों की दूरी तय की। हम एयरपोर्ट पहुंचे, वहां पता चला कि वो फ्लाइट में बैठ चुके हैं और प्लेन टेक ऑफ करने ही वाला था। हमने एटीसी से हाथ जोड़कर अनुरोध किया कि हम जाकर उनसे 2 मिनट के लिए बात कर सकते हैं क्या। उन्होंने हमें परमिशन दी और हम फ्लाइट में भाग गए और हमने रफ़ी साहब से कहा साहब ऐसा हो गया है, वो आए नहीं हैं, आप रुक जाएं। तो इतना सुनने के बाद वो बिना कोई शब्द बोले ही अपनी सीट छोड़कर उठ गए और बिना कुछ कहे नीचे चले आए। अगले दिन स्टेज पर उन्होंने परफॉर्म किया और फिर वापस गए। अमिताभ ने बताया कि रफ़ी साहब ने कोई सवाल नहीं पूछा और ना ही कोई हंगामा किया। उन्होंने आखिर में कहा मैंने उनकी सादगी की प्रशंसा की और फिर क्या आवाज़ थी। 1920 में जन्मे रफ़ी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले सबसे सफल और फेमस गायकों में से एक रहे हैं। उन्होंने दर्जनों भाषाओं में हज़ारों गाने रिकॉर्ड किए हैं। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या है राय, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताइए।